कल्पना घर, काल्पनिक दुनिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोना गांव में, जहां सुबह की पहली किरणें भी गायों की घंटियों के साथ उठती थीं, वहां रहता था एक सादा मगर आत्मसम्मानी किसान, धर्मपाल। उसकी दुनिया बड़ी नहीं थी, पर दिल बहुत बड़ा था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी दो जुड़वा बेटियां, गौरी और गौरीशा। धर्मपाल की जिंदगी बहुत साधारण थी। हर दिन सूरज उगने से पहले खेत जाना, हल चलाना, बैलों की देखभाल करना और फिर दिन ढलने तक मिट्टी में खोए रहना। लेकिन जब से उसकी जुड़वा बेटियां पैदा हुई थीं, उसकी जिंदगी को जैसे एक नई रोशनी मिल गई थी। जब गांव में लोगों ने सुना कि उसे बेटियां हुई हैं, वह भी दो दो, तो कुछ ने ताने कसे। किसान के घर दो बेटियां, अब कौन खेत संभालेगा? पर धर्मपाल ने मुस्कुराकर कहा, मिट्टी को कौन समझ सकता है बेटियों से बेहतर? ये तो मेरी खेती की रोशनी है। गौरी शांत और गंभीर स्वभाव की थी। हर वक्त किताबों में खोई रहती। उसकी आंखों में सपनों की चमक और शब्दों में गहराई होती। दूसरी ओर गौरीशा एकदम अल्हड़ और चंचल थी। कभी मिट्टी में खेलना, कभी गाय के बछड़े के साथ दौड़ लगाना और कभी गांव के कुएं पर बैठकर गीत गाना। बचपन से ही दोनों को धर्मपाल खेत में साथ ले जाता। वहीं गौरी किताब लेकर बैठती और गौरीशा मिट्टी में उंगली से चित्र बनाती। एक दिन गौरी ने धर्मपाल से पूछा, बाबा, क्या हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, जैसे शहर की लड़कियां करती हैं? धर्मपाल ने अपने गमछे से पसीना पोंछते हुए कहा, बिटिया, जरूरत शहर की नहीं होती, सोच की होती है। तुम दोनों जो चाहो वो कर सकती हो, पर पहले मिट्टी को समझो। यही सब कुछ सिखाएगी। गौरी और गौरीशा ने उसी दिन से ठान लिया, वे खेती में ही कुछ बड़ा करेंगी। स्कूल के बाद खेत और खेत के बाद रात को किताबें, यही उनका दिनचर्या बन गया। एक दिन गांव के स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी रखी गई। गौरी ने एक मॉडल बनाया, कम पानी में खेती कैसे हो, जबकि गौरीशा ने एक पोस्टर बनाकर पेश किया, किसान की बेटी, खेत की रानी। दोनों को इनाम मिला और पूरे गांव में उनका नाम हुआ। पर धीरे धीरे गांव में हालात बिगड़ने लगे। बारिश कम होने लगी और उपज घटती गई। कर्ज चढ़ने लगा। कुछ रिश्तेदारों ने सुझाव दिया, धर्मपाल, अब बेटियों को शहर भेज दे, खेत बेच दे। पर धर्मपाल टस से मस न हुआ। इन खेतों में मेरी बेटियों का पसीना है, मैं उन्हें खो नहीं सकता। गौरी अब किताबों से बाहर निकलकर कृषि विज्ञान की वेबसाइट्स पढ़ने लगी। उसने पहली बार ड्रिप इरिगेशन का नाम सुना। गौरीशा ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। बोली, हम जैविक खाद बनाएंगे और बेचेंगे भी। शुरुआत में सभी ने मजाक उड़ाया, लड़कियां और खेती, वो भी नई तकनीक के साथ। पर गौरी की आंखों में जो आत्मविश्वास था, वह किसी तूफान से कम न था। एक शाम जब खेत में पानी कम होने के कारण बीज सूखने लगे, तो धर्मपाल ने चिंता से सिर पकड़ लिया। पर गौरी ने कहा, बाबा, हम हार नहीं मानेंगे। कल से मैं पाइपलाइन की ड्राइंग तैयार करूंगी और गौरीशा गांव की महिलाओं से खाद बनाएगी। उस रात पहली बार धर्मपाल को अपनी बेटियों की बातें किसी किसान से नहीं, एक क्रांति से लगीं। गौरी और गौरीशा ने अपने खेतों के लिए जो सपना देखा था, अब वो सिर्फ ख्वाब नहीं, जिद बन चुका था। अगले ही दिन सुबह से गौरी अपनी कॉपी में कुछ स्केच बनाने लगी। मोबाइल में यूट्यूब से वीडियो देखकर उसने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की एक शुरुआती डिजाइन तैयार की। दूसरी ओर गौरीशा ने गांव की कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया, चाची सरस्वती, मालती मौसी और दो तीन युवा लड़कियां। उसने उन्हें समझाया कि गोबर, नीम के पत्ते और कुछ घरेलू जैविक चीजों से वे मिलकर जैविक खाद बना सकती हैं। शुरुआत में हंसी उड़ी। ये लड़कियां हमें खेती सिखाएंगी, अब गौरी यूट्यूब से खेती करेगी क्या? हा 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 हा। पर गौरी और गौरीशा की आंखों में जो आग थी, वो मजाक से नहीं बुझ सकती थी। गौरी ने कुछ पुरानी पाइपें और टंकियों से एक छोटा सिस्टम खेत के कोने में लगाया। 2 हफ्तों के अंदर ही वहां की फसल ने बाकी खेतों से दोगुनी तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। अब गांव के बुजुर्ग भी चौंक गए। धर्मपाल धीरे धीरे पहले की तरह मुस्कुराने लगा।
वह हर शाम दोनों बेटियों के साथ बैठकर आने वाले प्लान्स की चर्चा करता। वह अब उन्हें किसान नहीं, नई सोच की रोशनी कहने लगा था। इसी बीच गौरीशा का महिला समूह मिट्टी की खुशबू नाम से मशहूर होने लगा। उनके बनाए खाद अब पास के गांवों में भी बिकने लगे। गांव के प्रधान श्री हरिशंकर ने एक मीटिंग बुलाई। धर्मपाल जी, आपकी बेटियां तो हमारे गांव का नाम रोशन कर रही हैं। हमें इन्हें पंचायत स्तर पर सम्मानित करना चाहिए। गांव में एक छोटी सी सभा हुई। गौरी और गौरीशा को ग्राम गौरव के रूप में एक प्रतीक चिन्ह और 5,000 रुपए का नकद इनाम मिला। धर्मपाल की आंखें नम थीं, मगर सिर गर्व से ऊंचा। लेकिन कहानी जितनी चमकने लगी थी, उतना ही अंधेरा भी पास आने लगा था। गांव का एक बड़ा जमींदार था, विक्रम सिंह। उसके खेत सूख रहे थे और उसके आदमी रोज बेरोजगारी की शिकायत करते थे। उसे यह मंजूर नहीं था कि एक गरीब किसान और उसकी बेटियां इतने कम समय में लोगों की आंख का तारा बन जाए। एक रात जब सब सो रहे थे, गौरीशा की खाद फैक्ट्री में किसी ने आग लगाने की कोशिश की। सौभाग्य से आग फैलने से पहले बुझा दी गई, लेकिन सारा कच्चा माल जल चुका था। गांव वालों ने सुबह आकर देखा, फैक्ट्री काली राख हो चुकी थी। गौरीशा का चेहरा बुझ गया, पर उसकी आवाज में अब भी वो जोश था। अगर राख से फसल उग सकती है तो हम भी फिर से खड़े हो सकते हैं। गौरी ने उसकी पीठ थपथपाई। हम फिर से शुरू करेंगे, इस बार दुगनी रफ्तार से। धर्मपाल को अब भरोसा हो गया था। ये सिर्फ उसकी बेटियां नहीं हैं, ये गांव की रक्षक हैं। कुछ ही दिनों में गौरीशा ने बाकी महिलाओं के साथ मिलकर काम फिर से शुरू कर दिया। गौरी ने सरकार की एक योजना के तहत एक छोटा लोन लिया और ड्रिप सिस्टम पूरे खेत में लगवा दिया। इस बार उपज 2 गुनी नहीं, 3 गुना हुई। अब किसान खुद गौरी से सलाह लेने आने लगे। विक्रम सिंह अब और अधिक क्रोधित था। अब ये लड़कियां गांव की नेता बनेंगी क्या? उसने अपने आदमियों से कहा, पर जो दीपक जल चुका हो, उसे आंधियां भी बुझा नहीं सकती। गांव में बदलाव अब हवा की तरह फैल चुका था। जहां कभी औरतें सिर्फ चौखट तक सीमित थीं, वहां अब खेतों में महिलाएं खाद बना रही थीं, मिट्टी की जांच कर रही थीं और तकनीकी बातों में हिस्सेदारी ले रही थीं। धर्मपाल, जो कभी सिर्फ एक किसान था, अब गांव में किसान शिक्षक कहे जाने लगे थे। लोग कहते थे, जिस घर की बेटियां खेत में उतरती हैं, वहां सूरज भी मेहनत से उगता है। गौरी और गौरीशा की मेहनत रंग ला रही थी। गौरी ने एक मोबाइल ऐप बनवाने का सुझाव दिया, जिससे गांव के किसान मौसम, बीज और खाद की जानकारी हिंदी में पा सकें। गौरीशा ने गांव की महिलाओं को मिट्टी महिला मंडल के रूप में संगठित किया। हर कोई सोच रहा था कि अब गांव की तस्वीर हमेशा के लिए बदल चुकी है। लेकिन जैसे ही फसल कटने का समय आया, अचानक 4 दिन लगातार भारी बारिश हुई। ड्रिप इरिगेशन बेअसर हो गया, खेतों में पानी भर गया और तैयार फसल गलने लगी। धर्मपाल हताश हो उठा। गौरी ने जल्दी से खेत के कोनों में पानी निकालने के लिए गड्ढे बनवाए, पर बारिश का जोर इतना था कि खेत की मिट्टी ही बहने लगी। उस रात पहली बार गौरी रोई। हमने इतना कुछ किया, फिर भी सब डूब गया। गौरीशा ने उसका हाथ पकड़ा। दीदी, जब तू टूटती है ना, मुझे डर लगने लगता है। लेकिन याद है बाबा क्या कहते हैं, असली किसान वो है जो मिट्टी में गिरे और फिर वहीं से खड़ा हो जाए। सुबह होते ही उन्होंने खेत की मिट्टी की जांच करवाई। नुकसान तो हुआ था, लेकिन बीजों के कुछ हिस्से अब भी बच सकते थे। वहीं दूसरी तरफ विक्रम सिंह को लगा जैसे कुदरत ने खुद उसका काम कर दिया हो। अब कौन सुनेगा इन लड़कियों को? सब मिट्टी में मिल गया। लेकिन उसे क्या पता था कि मिट्टी ही तो इनका सबसे बड़ा हथियार थी। गौरी ने बारिश के पानी को रोकने के लिए खेतों के चारों ओर बंड बनवाए और छोटे तालाब खुदवाए, ताकि भविष्य में पानी का संरक्षण हो सके। गौरीशा ने खेत में बची फसल को सूखा कर बेचने की योजना बनाई, ताकि नुकसान कम हो। 1 हफ्ते के भीतर उन्होंने बाकी किसानों को भी यह तरीका सिखाया। जो फसल बह गई थी वो सबका नुकसान था, पर जो बची थी वो साझा ताकत बन गई। इसी समय गांव में एक बड़ा अफसर आया। कृषि नवाचार योजना के तहत
गांवों का निरीक्षण करने। जब उसने देखा कि 2 लड़कियां पूरे गांव को संभाल रही हैं और गांव की महिलाएं तकनीकी खेती कर रही हैं, तो वो हैरान रह गया। उसने तुरंत प्रस्ताव भेजा कि इस गांव को मॉडल स्मार्ट गांव के रूप में चुना जाए और गौरी गौरीशा को राष्ट्रीय महिला किसान पुरस्कार के लिए नामित किया गया। गांव में फिर से रोशनी लौटी, लेकिन इसी बीच एक और तूफान आया, इस बार कानून का। विक्रम सिंह ने गौरी और गौरीशा के नाम झूठी शिकायत दर्ज करवाई कि उन्होंने सरकारी जमीन पर खेती की है। पुलिस आई, कागज मांगे और धमकी दी कि खेत जब्त किए जा सकते हैं। धर्मपाल गुस्से से कांप रहा था। हमारा खून बहा है इस जमीन में, ये कोई कागज नहीं छीन सकता। गौरी ने चुपचाप गांव के एक वकील से संपर्क किया और उसने आरटीआई डालकर जमीन के पुराने दस्तावेज निकलवाए। साबित हो गया, विक्रम सिंह की शिकायत झूठी थी। अब खुद पुलिस ने उस पर केस दर्ज किया। गांव वालों ने पहली बार देखा कि सच में किसान की बेटियां किसी तूफान से डरती नहीं। गौरीशा ने अपनी डायरी में लिखा, अगर जमीन हमारी माँ है तो हम उसकी बेटियां हैं, और कोई माँ अपनी बेटियों को गिरते नहीं देख सकती। सरकारी जांच, कोर्ट की सुनवाई और गांव की पंचायत, तीनों ने अब एक ही नाम को दोहराना शुरू कर दिया था, गौरी और गौरीशा। जहां एक समय था जब लोग बेटियों को खेतों से दूर रखते थे, अब वहीं लोग इन जुड़वा बहनों से सलाह लेने आने लगे थे। गौरी और गौरीशा ने गांव के हर कोने को अपना पाठशाला बना दिया था। पुराने आम के पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को खेती की कहानी सुनाना, महिलाओं को कंपोस्ट बनाना सिखाना और बुजुर्ग किसानों को मोबाइल में मौसम ऐप चलाना सिखाना, ये अब उनका रोज का हिस्सा था। धर्मपाल अब पहले से भी ज्यादा जवान लगने लगा था। उसने अपने पुराने हल को दीवार पर टांग दिया और कहा, अब मेरे खेत में लोहे का नहीं, मेरी बेटियों के इरादों का हल चलेगा। एक दिन 2 लोग शहर से आए। उनके पास कैमरे थे, माइक थे और आंखों में जिज्ञासा। हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, नवभारत की नारी। हमें आपकी कहानी चाहिए। गौरी मुस्कुराई। कहानी हमारी नहीं, इस मिट्टी की है। डॉक्यूमेंट्री बनते ही सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। टीवी चैनलों, न्यूज़पेपर और यूट्यूब चैनल्स ने हेडलाइन दी। जुड़वा बहनों ने बदल दी गांव की तस्वीर। धरती की बेटियां, जहां सपने मिट्टी से उगते हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। राजधानी से बुलावा आया, प्रधानमंत्री पुरस्कार समारोह में। गौरी और गौरीशा को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम महिला किसान का पुरस्कार दिया गया। भाषण के लिए मंच पर बुलाया गया तो हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। गौरी ने कहा, हमने कभी सपना नहीं देखा था कि हम मंच पर खड़े होंगे, पर हाँ, हम रोज ये सपना जरूर देखते थे कि हर खेत फिर से मुस्कुराए। हमारी कहानी कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ यकीन की कहानी है। गौरीशा ने जोड़ा। जब लड़कियां खेत में उतरीं, तो न केवल फसल उगी, बल्कि उम्मीदें भी उगीं। समारोह के बाद सरकार ने उनके गांव को मॉडल स्मार्ट विलेज घोषित कर दिया। अब गांव में कंप्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी और एक विमेन एग्रीकल्चरल इनोवेशन हब बनने लगा। गौरी ने टेक कोर्सेज के जरिए बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ा। गौरीशा ने पूरे जिले में मिट्टी महिला मंडल की शाखाएं खोल दीं। अब गौरी और गौरीशा सिर्फ किसान नहीं थीं, वो आंदोलन बन चुकी थीं। एक दिन गांव के स्कूल में एक छोटी बच्ची आई और बोली, दीदी, मैं भी आपके जैसी बनना चाहती हूँ। क्या आप मुझे भी खेत सिखाओगी? गौरी उसे अपने साथ खेत में ले गई और मिट्टी में हाथ लगवाया। देखो, ये मिट्टी तुम्हारी सहेली है। इसमें बस प्यार डालना होता है और ये तुम्हें फूल, फल और दुनिया दे देती है। बच्ची हंस पड़ी। फूलों वाली दीदी। वो नाम वहीं से चल पड़ा। फूलों वाली दीदी और खाद वाली दीदी। गांव में अब लड़कियां स्कूल के बाद सीधा गौरी गौरीशा के पास आती, खेत में बैठती, वीडियो बनाती और गांव को डिजिटली दुनिया से जोड़ती। इसी बीच विक्रम सिंह की जमानत खारिज हो गई। उसके आदमियों में से एक ने अदालत में बयान दिया कि कैसे उन्होंने आग लगाई थी
और झूठे कागज बनाए थे। गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया। गौरी ने एक सभा में कहा, हम किसी से बदला नहीं चाहते। हम बस ये चाहते हैं कि कोई और बेटी डर के साए में न जिए। गांव के प्रधान, स्कूल मास्टर और अन्य किसानों ने मिलकर तय किया कि हर साल 11 अक्टूबर को धरती की बेटियां दिवस मनाया जाएगा। 5 साल बाद गांव का नाम अब सरकार के टॉप 10 स्मार्ट गांवों में आता है। यहाँ हर बच्चा कंप्यूटर चलाता है, हर महिला डिजिटल लेन देन जानती है और हर खेत पानी और उर्वरक के स्मार्ट सिस्टम से जुड़ा है। गौरी अब एक एग्रीटेक कंपनी की सीईओ है और देश भर में स्मार्ट खेती के लिए ट्रेनिंग देती है। गौरीशा ने एक एनजीओ शुरू किया है, मिट्टी की मुस्कान, जो गांवों की बेटियों को सशक्त बनाता है। धर्मपाल अब वृद्धाश्रम में खेती सिखाता है। वो कहता है, बुढ़ापा क्या होता है जब बेटियां जवानी बन जाएं? शाम का वक्त है। गौरी और गौरीशा दोनों अपनी छत पर बैठी हैं। हाथ में चाय का कप, सामने वो खेत जिसमें कभी पानी भर गया था, अब लहराती फसलें हैं। गौरी मुस्कुरा कर कहती है, याद है जब सब कहते थे बेटियां कुछ नहीं कर पाएंगी। गौरीशा हंसती है, अब सब कहते हैं बेटियां हैं तो माटी भी सोना है। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, धरा मुस्कुरा रही है और दो जुड़वा बहनें जो कभी बस सपने देखा करती थीं, आज खुद एक सपना बन चुकी हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती रही कि बेटियां बोझ नहीं, बदलाव की वाहक होती है। असली ताकत तकनीक में नहीं, विश्वास और जिद में होती है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि संकल्प अटूट हो तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। जब बेटियां शिक्षा, तकनीक और परंपरा को जोड़कर आगे बढ़ती हैं, तो न सिर्फ घर और खेत, बल्कि समाज और देश भी बदलता है। और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल कल्पना घर को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर करना न भूलें। कल्पना घर, काल्पनिक दुनिया।